Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss our next topic of chapter number 20, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर ने अपना ये मॉडल प्रपोज किया 1913 में, जिसमें बोहर ने क्लासिकल और क्वांटम दोनों फिज़िक्स को लॉज को यूज़ करके इसको एक्सप्लेन किया। क्लासिकल फ़िज़िक्स हम कहते हैं कि बिफोर 19th सेंचुरी जो फ़िज़िक्स है, जिसके अंदर हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से डील करते हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम हो। और क्वांटम हमारे पास जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे होते हैं, उनसे हम डील करते हैं। सो बोहर की ये जो थ्योरी है, इसको सेमी क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है, जिसमें उसने 3 पास्टुलेट प्रेजेंट किए। सो यहाँ पे हम बोहर का फर्स्ट पास्टुलेट देखते हैं। बोहर के फर्स्ट पास्टुलेट को स्टेशनरी स्टेट पास्टुलेट कहा जाता है। इस पास्टुलेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और सिर्फ वो ऑर्बिट से लोड है। इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और रिवॉल्व करते हुए वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और फाइनली वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदाउट रेडिएटिंग एक स्टेशनरी स्टेट में ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है। सेकेंड पास्टुलेट बोहर का ये कहता है कि सिर्फ वो ऑर्बिट से लोड है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम इंटेग्रल मल्टीपल हो एच कट का। एंगुलर मोमेंटम mvr के इक्वल है। एन एच हमारे पास क्वांटम नंबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन। एच कट h/2 के इक्वल है। सो सिर्फ वो ऑर्बिट से लोड है न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम इंटेग्रल मल्टीपल है एच कट का। थर्ड पास्टुलेट बोहर का ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल यानी En से जंप करके किसी लोअर एनर्जी लेवल Ep में आता है, तो दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल वो वहाँ पे फोटॉन एमिट करते हैं। फोटॉन की एनर्जी को hf से शो करते हैं। hf इज इक्वल En माइनस Ep। डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर ऑर्बिट में डी ब्रॉगली बोहर के सेकंड पास्टुलेट को एक्सप्लेन करेगा, जिसमें है कि सिर्फ वो स्टेशनरी ऑर्बिट से लोड है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम इंटेग्रल मल्टीपल है एच कट का। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग ली है, उस स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव्स जनरेट की हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और ये थर्ड वेव, 3 वेव्स हैं इसके अंदर। n इज़ इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो लेंथ है टोटल स्ट्रिंग की वो L इज़ इक्वल n लैम्डा यानी 3 लैम्डा की इक्वल आ जाएगी। सो हमने एक स्टेशनरी स्ट्रिंग ली है यहाँ पे, जिसके ऊपर स्टेशनरी वेव्स हमने जनरेट की हैं, जो कि L इज़ इक्वल टू n लैम्डा। n कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे कि हमने फिगर में देखा n इज़ इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 6 वेव्स जनरेट हुई हैं, तो n इज़ इक्वल टू 6। ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव लेंथ बना रहे हैं। यहाँ पे टोटल 6 वेव लेंथ बन रही हैं। इसी तरह इस फिगर के अंदर टोटल 3 वेव लेंथ्स बन रही हैं। इसके बाद हमने उसी स्ट्रिंग को, उसी रस्सी को सर्कुलर पाथ में यहाँ पे बाउंड किया है। वही 3 वेव हैं उसके राउंड, और सर्कल का जो रेडियस है वो r है। तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा s इज़ इक्वल टू 2πr, तो लेंथ L हमारे पास इक्वल आ जाएगी 2πr के। L इज़ इक्वल टू n लैम्डा और L इज़ इक्वल टू 2πr को कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो n लैम्डा इज़ इक्वल 2πr, n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो लैम्डा इज़ इक्वल 2πr ओवर n, ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब डी ब्रॉगली का अगर हम हाइपोथेसिस देखें तो लैम्डा इज़ इक्वल h/p है। हम इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कर लेते हैं। 2πr ओवर n इज़ इक्वल h/p। p हमारे पास लीनियर मोमेंटम है विच इज़ इक्वल mv। एंगुलर मोमेंटम हमें पता है कि L इज़ इक्वल mvr है, तो ये mv इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mvr बन जाएगा। 2π इधर आके डिवाइड हो जाएगा, n इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो mvr इज़ इक्वल nh/2π। mvr हमारे पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम। n हमारे पास इंटीजर है, h/2π h कट के इक्वल है, प्लांक्स कांस्टेंट। सो एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट। ये हमारे पास बोहर का सेकंड पास्टुलेट था। अब जिस टाइम पे बोहर ने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी, उस टाइम पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी बोहर के दोनों पास्टुलेट्स के लिए, जबकि उसका जो थर्ड पास्टुलेट है कि जब भी एक एटम हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो वो दोनों एनर्जी लेवल के गैप के इक्वल फोटॉन एनर्जी का एमिट करता है। इस पास्टुलेट की कुछ रूट्स प्लांक्स के थीसिस में मौजूद थी। Thanks for listening.